धर्मशाला में खेला जा रहा मैच का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप देखेंगे तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और दोनों सेंचुरी करके आउट भी हो गए। हालांकि मुझे अभी कुछ दिन पहले जब ये सीरीज शुरू हुआ था तो जो इंग्लैंड के खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी थे, उनकी मीडिया थी, वो उन जो बड़बोलेपन थी वो कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो बेसबॉल का नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है। जब पहला टेस्ट जीते थे तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बेसबॉल बेसबॉल चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि पूरी दुनिया को जीतती हुई आई है। और जो अश्वमेध यज्ञ इंग्लैंड ने छोड़ रखा था बेसबॉल नाम का, भारत ने उसको कस के दबोच के ज़मीन पर रगड़ दिया है। और जो बड़ बोलेपन थे इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश के भूतपूर्व खिलाड़ियों के, उस पर लगाम लग गया है। हम मुझे तो अभी एक स्टेटमेंट जो इंग्लैंड के भूतपूर्व कप्तान थे, खिलाड़ी थे, उनका याद आ रहा है, जो उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में दिया था कि रोहित शर्मा अभी बूढ़े हो गए हैं, अब उनमें वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब वो कुछ ऐसी छोटी मोटी आकर्षक पारी खेल सकते हैं, पर टेस्ट में जिस तरह से विकेट पे खड़े होकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया जाता है, वो पारी नहीं खेल पाएंगे। और उसके बाद ही रोहित शर्मा ने जोरदार तमाचा अपने शतक के रूप में उनको दिया है। पहले तो तीसरे टेस्ट में भी जब भारत एकदम कठिन परिस्थिति में 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, आई थिंक 30-32 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, वहाँ से उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ दोहरी की या कुछ रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें उन्होंने सेंचुरी किया था और रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरी करा था। उसके बाद चौथे टेस्ट में भी उन्होंने असरकी पारी खेली और आज देखेंगे तो आज उन्होंने फिर से सेंचुरी करा है। और ये करारा तमाचा है उन जैसे बड़बोले खिलाड़ियों के लिए जो बोलते थे कि रोहित शर्मा आप ख़त्म हो चुके हैं, रोहित शर्मा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके आप देखेंगे एशिया कप के पहले वो अपने फॉर्म में नहीं थे, लेकिन एशिया कप में जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, इसके बाद बैक टू बैक एशिया कप में उन्होंने 350 करे थे। और जब वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप के पहले जब ऑस्ट्रेलिया से एक 3 मैचों का सीरीज़ था, उसमें आखिरी मैच में जिस तरह से उन्होंने 83 रन की बेहतरीन बल्लेबाजी करी। फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने हल्ला मचाया था, आते ही खाली अब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छोड़ देंगे जहां पे वो 0 पे आउट हो गए थे। इसके बाद भाई जिस तरह से उन्होंने कुटाई की है, कोई भी गेंदबाज जो चाहे स्पिनर हो चाहे फास्टर हो, सबकी हेकड़ी निकाल दे रहे थे। और ऐसी कुटाई करी, भारत को ऐसा स्टार्ट देते थे कि बाद में विराट कोहली आके स्ट्राइक रोटेट करके या कुछ गेंद जाया भी कर देते थे, तो भारत का जो रन रेट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वही फॉर्म वो कंटिन्यू करे हुए हैं और साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे अपने टीम को टेस्ट मैच जितवाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जब इंडिया आई तो वहाँ से अभी देख रहे हैं कि किस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अलग ही खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। रोहित शर्मा जैसा लग रहा है कि वो अब उनका पीक अब आने वाला है। जो उन्होंने 3 डबल सेंचुरी करी थी, ऐसा लगा नहीं कि वो अपने पीक पे थे, और लग रहा है कि पीक उनका अब आने वाला है। एक मैच मैंने जो मिस कर दिया वो भाई, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ तीसरा T20 मैच था जिसमें उन्होंने सेंचुरी करा था और 2 सुपर ओवर उसमें हुए थे और दोनों सुपर ओवर में उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके भारत को जीत दिलाया था। आप देखेंगे उस मैच में वो 3 बार ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने आए और एक बार भी आउट नहीं हुए थे। शायद मुझे लगता है कि आखिरी सुपर ओवर में वो रन आउट हो गए थे और भारत को आखिरी सुपर ओवर में 11 रन बनाए थे भारत ने। अफगानिस्तान को 12 रन चाहिए थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से वो रन को भी नहीं बनने दिया था। तो हम रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पुरानी शराब की तरह हो गए हैं। जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे उतना नशा करते जा रहे हैं। और उनके कप्तानी में भी क्या खूबसूरत, क्या निखार है, जिस तरह से कप्तानी करते हैं, जिस तरह से उनका फील्ड प्लेसमेंट होता है। भाई रोहित शर्मा के तो दुनिया फ़ैन है, लेकिन अभी वो अपने कप्तानी से भी फ़ैन बना रहे हैं। आप देखेंगे तो जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट करते हैं वो लाजवाब रहता है। और एक रिकॉर्ड उनके नाम पे और जुड़ गया है कि वो भारत के तरफ से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी करा है। वो 48 शतक लगा चुके हैं। सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है जिन्होंने 100 लगाए हैं। इसके बाद विराट कोहली है जिन्होंने 80 करा है और फिर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में एक क्लास है, ये
आप विराट कोहली को देखेंगे तो वो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सबसे विध्वंसक बल्लेबाज कोई इस दुनिया में है, मैं कहूँगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से ज़्यादा विध्वंसक बल्लेबाज आज तक मैंने देखा नहीं है। आप चाहे 150 की स्पीड से 60 बॉल फेंको, चाहे 160 की स्पीड से फेंको, चाहे 140 की स्पीड से, अगर उनके रडार में है तो उस पर पुल जरूर मारेंगे, और इसमें 99% चांस है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाके गिरेगा। तो रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज विरला ही आता है। अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा इस समय ओपनिंग में सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। धन्यवाद।